मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, मुझे तकलीफ़ों ने तोड़ दिया। न वो सब्र रहा, न आंख में वो नमी छिपाने की ताकत, न रात को सोने की हसरत बाकी, न दिन की धूप सहने का हौसला बचा। लोग कहते हैं सब्र करो, मगर कैसे, जब अंदर का हर कोना जल रहा हो, जब अल्फाज ख़त्म हो जाएं और दर्द बोलने लगे, जब सुकून ख्वाब बन जाए, जब आंखें सिर्फ इसलिए बंद हों कि कुछ लम्हे खुद को भूल सकें। दिल कहता है, या अल्लाह, कहाँ हो तो? क्यों मेरी फरियादें बेवजन सी लगती हैं? क्यों मैं इतना तन्हा हूं? क्या तू सुन रहा है? हवा जैसे सवाल पूछती है और खामोशी जैसे जवाब देती है। दिल जख्मों का कब्रिस्तान बन चुका है और हर रात एक नई मौत होती है। मगर आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जिनका सब्र आखिरी सांस ले रहा है, जिन्होंने हिंसते हिंसते खुद को मार डाला है। आज हम उनके लिए बोलेंगे जिन्हें कभी कोई समझ न सका, जिनकी आहों को भी लोग नजरअंदाज कर गए, जिनके जख्मों पर कभी किसी ने मरहम न रखा। दोस्तों, ये वीडियो तुम्हारी आखिरी उम्मीद बन सकती है। ये चंद लम्हे तुम्हें वो सुकून दे सकते हैं जो तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो तुम्हारे दिल के सब सवालों का जवाब हो सकती हैं। हम कुरान की रोशनी से दिल को जगाएंगे जो तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बस एक आखिरी मौके दो खुद को, बैठो, आंखें बंद करो और दिल से सुनो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस बार हम तुम्हें संभालने आए हैं। खामोश दुआ, जब लफ्ज भी रूठ जाएं और आंखें बोलने लगें। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि लफ्ज भी उसके साथ बेवफाई कर जाते हैं। न दिल किसी को सुना सकता है, न ज़बान अल्लाह से कुछ मांग पाती है। बस एक वीरान खामोशी, एक सन्नाटा जिसमें सिर्फ आंखें बोलती हैं और आंखों में एक दुनिया डूबी होती है। तुम भी शायद उसी लम्हे में हो जहां रात की तन्हाई दिल के अंदर धुआं बन चुकी है, जहां बस्तर तो है मगर नींद नहीं, जहां आसमान की तरफ देखते हुए तुम बस एक सवाल करते हो, या अल्लाह, आखिर में जियो तो कैसे? और बस यही वो लम्हा होता है जहां एक राज छिपा है, एक अनोखा अमल जो पहले किसी ने इस तरह नहीं बताया। ये अमल कोई लंबी दुआ नहीं, ये लफ्जों का खेल नहीं, ये एक कैफियत है, एक लम्हा जहां तुम सिर्फ खामोशी से अल्लाह को देखते हो और वो तुम्हारे दिल को सुन लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम का खामोश लम्हा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं हर उस भलाई का महताज हूं जो तू नाजिल करे। सूरत क़िसस। बस एक जमला, न चीख, न फरियाद, न शिकायत, न सवाल, सिर्फ एक तस्लीम शुदा दिल की आह। और उस एक आह ने मूसा को जलावतनी से नबूत के सफर पर चढ़ा दिया। ये अमल तुम भी कर सकते हो। आज रात सिर्फ 3 काम करो। दुनिया से कट जाओ, आसमान की तरफ देखो और कुछ मत बोलो। दिल में सिर्फ इतना कहो, या अल्लाह, मैं टूट चुका हूं मगर तू मुझे जोड़ सकता है। आंसू को बहने दो, तुम देखोगे एक लम्हा ऐसा आएगा जहां दिल के अंदर से कोई चीज हल्की होने लगेगी, जैसे कोई बोझ नीचे गिर रहा हो। हदीस मुबारका, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मुझे याद करता है और जब वो खामोशी से मेरे लिए रोता है। यानी तुम एक लफ्ज न कहो, तब भी वो तुम्हारे साथ होता है। ये अमल उन लोगों के लिए है जिन्हें अब कुछ सुझाई नहीं देता, जिनके लिए लंबी लंबी दुआएं भी मुश्किल हो गई हैं, जिन्हें अब यकीन पर शक होने लगा है। ये वो लम्हा है जहां सिर्फ खामोशी तुम्हें अल्लाह तक ले जाती है। तुम अगर बिल्कुल लाचार हो तो यकीन रखो, ये तरीका तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता है। आज रात करो और देखो कैसा महसूस होता है। बस दिल से, खामोशी में अल्लाह को सुनाओ, वो तुम्हें पलटाएगा। पॉइंट 2, जब सीना तंग हो जाए और दिल घटने लगे तो ये 3 लफ्ज जिंदगी बदल सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सांसें तो चल रही हों मगर अंदर घटन सी हो? कोई दुख बताने को मौजूद ना हो, कोई समझने वाला ना हो, कमरे की छत आंखों पर गिरने लगे और दिल बस कह उठे, या अल्लाह, अब मुझसे नहीं होता। ये लम्हा वो है जिसे कुरान ने इन्क़िबाज़ क़ल्ब कहा।
यानी दिल का तंग हो जाना, घट जाना, बिल्कुल उसी कैफियत की तरह जब तुम पूरी दुनिया में अकेले महसूस करते हो। अल्लाह का जवाब, वो जो तंगी में भी वसियत लाता है। क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया और तुम्हारा बोझ उतार नहीं दिया? वो बोझ जो तुम्हारी कमर तोड़ चुका था। सूरत इंशरह। ये अल्फाज अल्लाह ने उस वक्त कहे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात गारे हरा में जाकर रोते थे, जब दुनिया से दिल उठ गया था, जब कोई सहारा न था। तब अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारा सीना खोल दूंगा और बोझ उतार दूंगा। वो 3 अल्फाज जो सीना खोल देते हैं रात के किसी एक लम्हे में या दिन के किसी वीरान कोने में। बस इतना करो, 3 बार दिल से कहो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूं अल्लाह को रब मानकर। ये अल्फाज मामूली नहीं, ये ऐलान है कि अब मैं खुद को अल्लाह के हवाले कर चुका हूं। मैं मान चुका हूं कि मेरी किस्मत उसके हाथ में है। हदीस मुबारक में है, जिसने सुबह के वक्त ये अल्फाज दिल से कहे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। ये अल्फाज सुबह व शाम की रूहानी सांस हैं, दिल खोल देते हैं जैसे किसी ने अंदर से गरहें खोल दी हों। ये तस्लीम और सुकून की कंजी हैं। उनका असर फौरी होता है, जैसे कोई वजन कुंधों से उतर जाए। बस दिल से 3 बार ये कहो और फिर देखो कैसे तुम्हारे दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। पॉइंट 3, जब तुम्हें लगे तुम बेकार हो गए हो, तो अल्लाह का एक नाम तुम्हें दोबारा कीमती बना सकता है। जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि वो किसी काबिल नहीं रहा। लोग इग्नोर करने लगते हैं, कामयाबियां दूर दूर भागती हैं, रिश्ते पुराने हो जाते हैं और खुद से नफरत सी होने लगती है। दिल कहता है, शायद अल्लाह को भी अब मेरी जरूरत नहीं रही। बस यहां सुनो और याद रखो, अल्लाह की रहमत के दरवाजे उस वक्त खुलते हैं जब इंसान खुद को सबसे कम समझे। कुरान कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं। सूरत तहा। ये अल्फाज अल्लाह ने उस वक्त कहे जब मूसा और हारून फिरौन के खौफ में लर्ज रहे थे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एतमाद था। ये कहना था, तुम कुछ नहीं हो सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह का वो नाम जो दिल को मकाम देता है, अल काफी, यानी जो काफी है, हर कमी को पूरा करने वाला। जब तुम टूटे हो, जब तुम नाकाम हो चुके हो, तो सिर्फ ये नाम लो, या काफी, या काफी, या काफी। हदीस मुबारका में है, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। अगर वो उसे काफी समझे तो वो वाकई काफी हो जाता है। हर रोज किसी खामोश कोने में बैठकर 33 बार ये नाम लो, या काफी। जबान से बोलो और दिल से यकीन करो कि वो तुम्हारे लिए काफी है। जो जो तुम ये नाम दोहराते जाओगे, तुम्हारे अंदर खोया हुआ एतमाद वापस आने लगेगा। याद रखो, दुनिया ने चाहे तुम्हें कुछ न समझा हो, अल्लाह तुम्हारे बारे में ऐसा हरगिज़ नहीं सोचता। वो अल काफी है और वो तुम्हें तुम्हारे अंदर की अजमत वापस दिलवा सकता है। पॉइंट 4, जब जिंदगी किसी काम की न लगे, तो सिर्फ एक काम ऐसा है जो तुम्हें अल्लाह का खास बना देता है। कभी आपने महसूस किया है कि सारी दुनिया अपने रास्ते पर है और तुम एक साइड पर, एक पुरानी भूली बिसरी चीज की तरह पड़े हो। न तुम्हें कोई आवाज देता है, न तुम्हारी कमी महसूस करता है। तुम हो, मगर जैसे हो ही नहीं। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद को अज़ाफ़ी महसूस करता है, जैसे मैं न भी होता तो किसी को फर्क न पड़ता। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब शैतान तुम्हें तुम्हारी ज़ात से नफरत दिलाने लगता है। मगर यही वो वक्त भी है जहां अगर तुमने सिर्फ एक काम कर लिया, तो अल्लाह तुम्हें उस खास लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देता है जिनके लिए वो खुद कुरान में वादा करता है। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सूरत ज़मर। ये सवाल नहीं, ये झंझोड़ने वाली आवाज़ है कि तुम्हारी बेवकाती बस तुम्हारे गुमान का धोखा है। तुम इतने ही कीमती हो जितना अल्लाह के नज़दीक एक सजदा करने वाला बंदा होता है। वो अमल जो तुम्हें दुनिया की नज़र में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में ख़ास बना देता है। खफिया सदका। जी हाँ, ऐसा सदका जो किसी को खबर ना हो, न घर वालों को, न दोस्तों को, न सोशल मीडिया को, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। हदीस मुबारका में है,
وہ 7 لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے جو خفیہ صدقہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دایاں کیا دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تمہیں پبلک عزت نہیں دیتا، بلکہ قیامت کے دن VIP پروٹوکول دیتا ہے۔ اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو تمہارے خفیہ عمل کا سایہ ہوگا۔ ایک دن چنو، کوئی بھی دن، جمع پیر، یا کوئی دن جب تمہیں وقت ملے، 100 روپے، 50 روپے یا کچھ بھی، خفیہ رکھو۔ وہ رقم نکالو جس پر تمہیں بھی لگے کہ میں نے قربانی دی ہے۔ اس کے بعد زبان سے کہو، یا اللہ، یہ تیرے لیے ہے، تو مجھے اپنے خاص لوگوں میں لکھ لے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، تو یہ عمل تمہیں اللہ کے خاص فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی نظروں میں نہیں، لیکن عرش والے کی نظر میں تمہیں اتنا قیمتی بنا دے گا کہ قیامت کے دن تم دوسروں کے انتظار میں نہیں، بلکہ اللہ کے سائے میں آرام کر رہے ہوگے۔ اگر تم ان 4 باتوں پر صرف سوچ بھی لو تو تمہاری زندگی میں تبدیلی کی چنگاری پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھو، جب آنکھ نم ہو تو اللہ تمہارا سینہ کھولتا ہے، جب خود کو ناکارہ سمجھو تو الکافی تمہاری کمی پوری کرتا ہے، جب دل گھٹنے لگے تو رضیت باللہ ربنا تمہیں نیا یقین دیتا ہے، اور جب دنیا تمہیں بھول جائے تو خفیہ صدقہ اللہ کی فہرست میں تمہیں یاد رکھتا ہے۔ آؤ اب دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے، جو تھک چکا ہے، اسے تو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ جس کا کوئی سہارا نہیں تو اس کا سہارا بن جا، اور جس نے امید کھو دی ہے، یا رب، تو اس کے دل میں نئی روشنی ڈال دے۔ اے رب، تو اسے ایسا بنا دے کہ خود اسے اپنی اہمیت پر حیرت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم نے ایک حرف بھی دل سے سنا تو یہ پیغام، یہ درد، یہ روشنی کسی ایک اور ٹوٹے دل تک لازمی پہنچا دینا۔ شاید کسی کی آخری امید تم بن جاؤ۔